जय भीम साथियों। जो भी साथी पोस्ट से जुड़ रहे हैं लाइव से, वो सभी लाइव को शेयर करें। और आज हम लोग जिस मुद्दे पे बात करेंगे वो मुद्दा है, कल कांग्रेस पार्टी के माध्यम से राजस्थान में संविधान बचाओ की नौटंकी जो जयपुर में की गई है, उसके संदर्भ में हम बात करने वाले हैं। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं, इस सभी पोस्ट को शेयर करें। तो साथियों, सर्वप्रथम विश्व रत्न, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए सभी समाजों में जन्मे महापुरुषों को नमन करते हुए बहुजन सम्राट माननीय काशीराम जी को नमन करते हुए और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के निर्देश अनुसार आज ये जो लाइव है, जिसमें हम बात करने के लिए बैठे हुए हैं, ये मुद्दा है कांग्रेस ने जिस तरीके से कल राजस्थान के अंदर जयपुर में संविधान बचाओ की नौटंकी की है, उसके संदर्भ में हम बात करेंगे। साथियों, आज कांग्रेस जब पूर्ण तरीके से पूरे देश से खत्म होते जा रही है, तो इसे बाबा साहब के संविधान की याद आ रही है। और कुछ मुद्दे हैं जिनकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। साथियों, कल मैंने देखा, आप सभी ने देखा, और इस देश के प्रत्येक बहुजन ने देखा होगा कि किस तरीके से कांग्रेस ने जयपुर में संविधान बचाओ की नौटंकी की। और इनके जो बड़े बड़े पोस्टर थे, जो बड़े बड़े बैनर थे, इनके जो विधायक हैं, इनके जो सांसद हैं, इन्होंने जो बैनर जारी किए, पोस्टर जारी किए, उसके अंदर बाबा साहब की तस्वीर को भी इन्होंने जगह नहीं दी। जय भीम उदयवीर जी, इन्होंने बाबा साहब की तस्वीर को भी जगह नहीं दी। और ये जो बात है, ये समझने वाली बात है इस बहुजन समाज के लिए। और इसको समझने के लिए हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। और इतिहास में इन्होंने जो बाबा साहब का अपमान किया, जो इन्होंने बाबा साहब के साथ नाइंसाफी करी, जो इन्होंने बहुजनों को बैकफुट पे रखने का विचार था इनका, जो इन्होंने काम किए, उसको समझना पड़ेगा कि इन्होंने इतिहास में बाबा साहब का किस तरीके से अपमान किया। और जब से लेकर आज तक वर्तमान स्थिति में भी ये बाबा साहब के संविधान का नाम लेते हैं, बाबा साहब का नाम लेते हैं, बाबा साहब की फोटो लेकर के खड़े हुए, लेकिन अपने बैनरों में बाबा साहब को जगह ना दे करके ये सिर्फ बाबा साहब का ही नहीं, पूरे बहुजन समाज का अपमान करते हैं। साथियों, ये समय है आज़ादी के तुरंत बाद का, जब देश में पहले आम चुनाव हुए 1952 में, और बाबा साहब को उत्तरी मुंबई से चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन ये वही कांग्रेस है, ये वही मनुवादी लोग हैं, ये वही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की औलाद है, जिन्होंने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहब को हराने के लिए उन्हीं के अपोजिट उनके जो सहकर्मी थे, या यूं कहूं जिनका राजनीति में कोई योगदान नहीं, जिनका देश के आज़ादी में कोई योगदान नहीं, वह मात्र इतना का उनका योगदान ये था कि वो बाबा साहब के अंडर काम करते थे। बाबा साहब को नीचा दिखाने के लिए, पूरे समाज को नीचा दिखाने के लिए उनको 1952 में बाबा साहब के खिलाफ टिकट दिया और बाबा साहब को चुनाव हराने में मुख्य भूमिका निभाई। ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब को
चुनाव हराया। उसके बाद सिर्फ 1952 ही नहीं, 1954 में दोबारा से उपचुनाव हुए और बाबा साहब दोबारा से चुनाव लड़े और एक बार फिर से कांग्रेस ने बाबा साहब को चुनाव हराने के लिए पूरी जी जान लगा दी और पहली बार में तकरीबन 14,000 वोटों से और दूसरी बार में तकरीबन 17,000 प्लस वोटों से बाबा साहब को हराने का काम किया। वो हार सिर्फ बाबा साहब की नहीं थी, वो हार थी पूरे बहुजन समाज की, वो हार थी हमारे पूर्वजों की और हराया था इस कांग्रेस के पूर्वजों ने। ये बात याद रखने वाली बात है। उसके बाद ये भी याद रखना चाहिए कि कुछ लोग कहते हैं साहब उस टाइम परिस्थितियां ऐसी थी कांग्रेस की, कांग्रेस के सामने कोई भी चुनाव लड़ता तो वो चुनाव हार जाता। ये कुछ लोगों का कहना है, लेकिन ये बात समझने वाली बात है कि किस तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहब के खिलाफ 2 चुनावी रैलियां करी और चुनावी रैलियां करके बाबा साहब को हराने में पूरी भूमिका पंडित जवाहरलाल नेहरू की रही। उसके बाद ये भी हम लोगों को समझना पड़ेगा कि किस तरीके से मुस्लिम लीग ने बाबा साहब को चुनाव जिता करके संसद में भेजा था। हालांकि देश का जब बंटवारा हुआ तो उनकी जो सीट थी वो पाकिस्तान की तरफ चली गई और यहाँ पे भी कांग्रेस ने इसमें एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। ये हमारे भोले समाज को, हमारे सीधे समाज को, बहुजन समाज को, जिसको आज कांग्रेस संविधान बचाओ की नौटंकी करके बहला रही है, उसको समझना पड़ेगा। साथियों, ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब का हमेशा अपमान किया। ये वही कांग्रेस है जिसने उनके सहयोगी नारायण काजोलकर को टिकट देकर के बाबा साहब को हरवाया। ये वही कांग्रेस है जिसने 1970 तक ये कांग्रेस सत्ता में रही, लेकिन बाबा साहब का किसी भी सरकारी दफ्तर में या संसद भवन में एक फोटो तक इन्होंने नहीं लगने दिया। तो आप ये बात याद रखिए कि जो आज कांग्रेस के लोग, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे साहब और तमाम इनके बड़े बड़े जो नेता बाबा साहब की फोटो लेकर के आज खड़े हैं रोडों पर और ये संविधान बचाओ की रैली का जो नौटंकी कर रहे हैं, इसको समझना पड़ेगा और इतिहास में हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा कि किस तरीके से इन्होंने बाबा साहब का शुरू से लेकर के आज तक अपमान किया है और आज भी कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया और आपने भी देखा होगा कि ये संविधान बचाओ की बात तो करते हैं, लेकिन अपने बैनरों पे आज भी बाबा साहब को जगह नहीं देते। आज जब समय विकट परिस्थितियों में है और भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करने में लगी हुई है, तो हमारे लोग, बहुजन समाज के लोग ये सोचकर वोट करते हैं कि भाई हमें तो भाजपा को हराना है। एससी के लोग, एसटी के लोग ये सोच के वोट करते हैं कि हमें तो भाजपा को हराना है और वो उस भाजपा को हराने के चक्कर में कांग्रेस को वोट दे देते कहीं कहीं पे। लेकिन उन सभी साथियों को ये बात समझनी पड़ेगी कि यही वो कांग्रेस है जिसने शुरू से हमारा दमन किया। बाबा साहब का जब इनको मौका मिला तब इन्होंने बाबा साहब का अपमान किया। इन्होंने बाबा साहब के इतिहास को खत्म करने का काम किया। इन्होंने बाबा साहब के, मैंने अभी एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो नारायण काजोलकर थे 1970 में इंदिरा गांधी ने उनको समाज सुधारक के तौर पे पद्मश्री दिया था। आप ये देखिए, जिस व्यक्ति का समाज को सुधारने में कोई काम नहीं, उसका सिर्फ इतना योगदान था कि वो कांग्रेस के टिकट पर बाबा साहब के अपोजिट चुनाव लड़े थे और नेहरू ने 2-2 बार 3-3 बार रैलियां करके उनको चुनाव हराने का काम किया। उस व्यक्ति को समाज सुधार के नाम पर इन्होंने देश में हीरो बनाने का काम किया। और
जब इनको मौका मिला तब इन्होंने बाबा साहब का अपमान किया। आज ये बात क्यों हो रही है ये भी जानना जरूरी है। ये बात इसलिए हो रही है कि जो हमारा समाज है, भोला समाज है, वो पढ़ नहीं रहा है, वो अपने महापुरुषों को, उनकी जीवनियों को जान नहीं रहा है। उन्होंने जो संघर्ष किया उसको नहीं पढ़ रहा है। उनका जो अपमान हुआ, जो इन मनुवादी लोगों ने अपमान किया, उसको नहीं पढ़ रहा है। अगर उसको पढ़ेगा तो समाज को इस बात का एहसास होगा कि समाज को किस दिशा में जाना चाहिए। सम्मानित साथियों, कांग्रेस हमेशा शुरू से अलग अलग नीतियां बनाकर, अलग अलग तरह के षड्यंत्र रचकर, अलग अलग तरह की परिस्थितियां उपस्थित करके सिर्फ और सिर्फ बहुजनों का शोषण करती आई है। आज आपकी संख्या, आपके मत का अधिकार इतना ताकतवर है कि कांग्रेस को लग रहा है कि उसकी डूबती हुई नैया को अगर कोई बचा सकता है तो इस देश का बहुजन बचा सकता है। लेकिन जो कांग्रेस के पूर्वजों ने, कांग्रेस के नेताओं ने बाबा साहब के साथ जो किया, उनका अपमान किया, आज का बहुजन उसको भूलेगा नहीं। सम्मानित साथियों, कांग्रेस इस तरह की कितनी भी नौटंकियां कर ले संविधान बचाने की, संविधान को, बाबा साहब को लेकर के कितनी भी बात कर ले, लेकिन उनकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। साथियों, ये समय बहुत ही कठिन है जब भारतीय जनता पार्टी इस देश को बर्बाद करने में तुली हुई है, इस देश के संविधान को बदलने पे लगी हुई है, इस देश के भाईचारे को खत्म करने में लगी हुई है, इस देश की अखंडता को तोड़ने में लगी हुई है। तब हमारे लोगों को यह समझना जरूरी है कि चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, दोनों ही एक ही सिक्के के पहलू हैं। आज अगर देश को, समाज को, बहुजनों को, हमारी बहन बेटियों को, हमारे बच्चों के भविष्य को, हमारे स्वाभिमान को अगर कोई बचा सकता है तो वो देश में सिर्फ और सिर्फ माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी हैं। और अगर कोई पार्टी हमारे हक का, हमारे अधिकारों की बात कर सकती है, संविधान की बात कर सकती है, संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर सकती है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था संविधान कितना भी अच्छा हो लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसको चलाने वाले लोग कैसे हैं, तो वो पार्टी है सिर्फ और सिर्फ आजाद समाज पार्टी। ये बात हमारे लोगों को समझनी पड़ेगी। और मैं आजाद समाज पार्टी के तमाम क्रांतिकारी साथियों से भी इस बात का अनुरोध करता हूं कि वे इन बातों को लोगों तक पहुंचाने का काम करें। साथियों, कल बहुत दुख हुआ और दुख इस बात का है कि हम जब फील्ड में जाते हैं, ग्राउंड में जाते हैं, तब आज भी हमारे कुछ बहुजन समाज के साथियों की आंखों पे कांग्रेस का पर्दा लगा हुआ है, कांग्रेस का चश्मा लगा हुआ है। लेकिन खुशी इस बात की है कि जब हम उन्हें सच्चाई से रूबरू कराते हैं, जब उन्हें इतिहास के बारे में बताते हैं, जब हम उन्हें बताते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस ने बाबा साहब का समय समय अपमान किया, तो उनकी आंखें खुलती हैं और वो आने वाले समय के लिए तैयार होते हैं और वो आजाद समाज पार्टी पे भरोसा जताते हैं। इस बात की खुशी है। और ये छोटी छोटी एक्टिविटी, छोटी छोटी
इवेंट्स, लोगों से बात करना हम लोगों को जारी रखना पड़ेगा, तब जाकर के हम उस मुकाम पर पहुंचेंगे जहां आज़ाद समाज पार्टी आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों इस देश में राज करेगी। इस देश का बहुजन इस देश पे राज करेगा और भाजपा और कांग्रेस के जो नीतियां हैं उनको हम उजागर कर देंगे। समय समय पर मैं अपनी बात आप लोगों के बीच में रखता रहूंगा। मेरे जो साथी मुझे सुन रहे हैं वे सभी इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और छोटे छोटे वीडियोस बना करके फेसबुक के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम करें, ताकि बहुजन समाज के लोगों को गुमराह होने से बचाया जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।